क्या कभी आपने अपने भीतर उस शांति को महसूस किया है जो शब्दों से परे होती है? क्या कभी लगा है कि दुनिया की भागदौड़ में कुछ ऐसा छूट गया है जिसे वास्तव में खोजा जाना चाहिए? क्या आपके जीवन में कभी ऐसे क्षण आए हैं जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन ने घेर लिया हो? तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इसी प्रश्नों की आग में तप कर एक आत्मा ने जन्म लिया था जिसे दुनिया ने बुद्ध कहा, और उसी बुद्ध की करुणा, मौन और ज्ञान की रोशनी को लेकर हम आपके लिए लाए हैं यह अद्वितीय स्थान, लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम। यह केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है जहां हर वीडियो एक दीपक है जो अंधकार में रोशनी भरने आया है। यह एक मंदिर की तरह है जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बनता है। यह वह जगह है जहां कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि आपको स्वयं से जोड़ती हैं। यहाँ बुद्ध की जीवन गाथा में छुपे गहरे अर्थों को उजागर किया जाता है और हर शब्द, हर वाक्य, हर ध्वनि आपको खुद के और करीब ले जाती है। आज की इस अशांत दुनिया में जहां लोग बाहर शांति खोजते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको भीतर की शांति से मिलवाना। यहाँ आपको मिलेंगी वो शिक्षाएं जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदलेंगी बल्कि आपके जीने के नजरिए को भी पूरी तरह रूपांतरित कर देंगी। अगर आप सच में उस सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं जिसे बुद्ध ने अनुभव किया था, अगर आप भी उन सवालों के जवाब चाहते हैं जो कोई नहीं देता, अगर आप भी अपने जीवन में अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे फैलाइए, अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन की गहराइयों को समझना चाहते हैं। हर कमेंट जो आप यहाँ करते हैं वह हमारी ऊर्जा को और बढ़ाता है। हर लाइक जो आप देते हैं वह इस प्रकाश को और फैलाता है, और हर सब्सक्रिप्शन आपके जीवन में एक नया अध्याय खोल सकता है। तो देर किस बात की है? इस क्षण को व्यर्थ न जाने दें। आइए साथ मिलकर एक ऐसा संसार बनाएं जहां हर आत्मा बुद्धत्व की ओर अग्रसर हो। लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम चैनल वह साधना स्थल है जहां शब्द मौन में बदलते हैं और मौन में ब्रह्म प्रकट होता है। आप यहाँ केवल दर्शक नहीं हैं, आप इस यात्रा का हिस्सा हैं। आप वो चेतना है जो जाग रही है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभवों को कमेंट कीजिए और इस ज्ञान को हर उस आत्मा तक पहुंचाइए जो अंधकार में भटक रही है। यही आपका और हमारा एक साझा प्रयास होगा, उस बुद्ध को फिर से जगाने का जो आज भी हमारे भीतर सोया पड़ा है। और याद रखिए, जब आप मौन होते हैं तो बुद्ध बोलते हैं, तो जब बुद्ध बोलते हैं तो संसार शांत हो जाता है। उस रात बुद्ध ने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। एक राजकुमार जो जीवन की सबसे सुंदर चादरों में पला, जिसके चारों ओर कंचन की दीवारें थीं, जिसे संसार की कोई पीड़ा नहीं छू सकती थी, जिसने कभी रोगी नहीं देखा, कभी मृत्यु को नहीं जाना, कभी किसी भूखे को नहीं महसूस किया, वह अचानक एक रात चुपचाप अपने रथ पर सवार होकर नगर की गलियों से गुजरता है और देखता है एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध जिसकी त्वचा लटक गई है, जिसके दांत गिर चुके हैं और आंखें जैसे मृत्यु की प्रतीक्षा में जम गई हों। फिर एक रोगी कांपता हुआ शरीर, पीड़ा में तड़पती सांसें, कराहते स्वर जो जैसे कह रहा हो कि यह शरीर स्थायी नहीं, यह सुख स्थायी नहीं। फिर वह देखता है एक शव, सफेद चादर में लिपटा, निष्प्राण, शांत, स्थिर। और फिर वह देखता है एक सन्यासी, शांत, गंभीर, निर्विकार, बिना किसी चाह के, जैसे उसने सब जान लिया हो और अब वह केवल मौन में जी रहा हो। उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट जाता है और कुछ जन्म लेता है। वह जान जाता है कि यह जो राजमहल है, यह जो सुख है, यह जो शरीर है, यह सब अस्थाई है, छल है, एक भ्रम है। और वही रात बन जाती है, विदाई की रात, जहां वह पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ाता है, एक अंतिम दृष्टि के साथ, बिना कोई शोर किए, जैसे कोई साधु अपने ध्यान से उठकर चल देता है अनंत की ओर। और फिर आरंभ होती है वह यात्रा जो केवल बाहर की नहीं, भीतर की है। एक ऐसा तप जो शरीर को नहीं, आत्मा को जला देता है। वह वर्षों तक जंगलों में भटकता है, क्रूर साधनाओं में शरीर को गलाता है, मांस सूख जाता है, हड्डियां बाहर आ जाती हैं, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठता है, यह तय करके कि जब तक सत्य न मिले तब तक वह उठेगा नहीं, चाहे शरीर टूट जाए, मृत्यु आ जाए। वह अडिग रहता है। रात आती है, अंधकार बढ़ता है, भीतर की सारी वासनाएं, भय, क्रोध, कामनाएं उसे घेरती हैं। मार का संपूर्ण मोहक प्रपंच उसे तोड़ने आता है, पर सिद्धार्थ शांत रहता है। उसकी एक दृष्टि, एक मौन सब कुछ भेद देता है और उसी क्षण वह देखता है सब कुछ जैसे कोई पर्दा गिर गया हो और सच्चाई सामने हो, जैसे कोई नींद टूट गई हो और जागृति आ गई हो।
और वहीं से वह बन जाता है बुद्ध, जागृत, निर्वाण को प्राप्त, जिसने न कुछ पाया न कुछ छोड़ा, केवल जान लिया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्त होने का मार्ग है। यह वही मार्ग है जो उसने बताया, अष्टांगिक मार्ग। यह वही चित्त है जिसे उसने शुद्ध किया विपश्यना से। यह वही जीवन है जिसे उसने देखा, अनित्य, अनात्म और दुखमय, पर साथ ही करुणामय। क्योंकि जो जान जाता वह केवल मौन नहीं रहता, वह बांटता है। बुद्ध भी चले, नगर नगर, ग्राम ग्राम, वेद, ब्राह्मण, राजा, भिक्षु, वेश्याएं, अपराधी, सभी को उन्होंने सत्य का दीप जलाकर दिया। न कोई छोटा न बड़ा, न कोई पवित्र न अपवित्र, केवल मानव और मानव की मुक्ति। यही उनका धर्म था, ध्यान, ज्ञान और करुणा। और यही वह कहानी है जो न तो कोई कल्पना है न ही कोई चमत्कार। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने सच्चाई को देखा, स्वयं के भीतर, न किसी शास्त्र में न किसी भगवान में, केवल अपने मौन में, अपने अंतर्मन में। और तब से आज तक जो भी उसे सुनता है, उसे सचमुच सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक अवस्था थी जहां तुम हो ही नहीं, बस देखना है, बस मौन होना है। क्योंकि वही मौन तुम्हें जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य बताता है कि तुम जिसे पकड़ने दौड़ रहे हो वह छाया है, और जो तुम्हारे भीतर है वह प्रकाश है जो कभी न मिटने वाला है। यह कहानी एक बार नहीं, हर बार बदलेगी तुम्हारा नजरिया, जब भी तुम इसे भीतर से सुनोगे। क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं मिलते, बुद्ध भीतर जागते हैं, और जब वे जागते हैं तब संसार नया हो जाता है तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। जिसे तुम सत्य समझते हो वह केवल भ्रम है। बुद्ध की पहली शिक्षा जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तब वह किसी चमत्कार से नहीं हुआ था। कोई देवता आकर उन्हें जागृत नहीं कर गया था, कोई मंत्र फूंक नहीं दिया गया था, कोई दिव्य वस्तु नहीं मिल रही थी। वह बस एक अनुभव था, निरपेक्ष, मौन, संपूर्ण, जिसमें उन्होंने देखा कि यह जीवन जैसे हम जी रहे हैं यह वास्तविक नहीं है। यह केवल एक संग्रह है धारणाओं का, संस्कारों का, और इन्हीं से मिलकर बनी है हमारी दुनिया, जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, जबकि वह केवल एक सपना है, एक जागती हुई नींद है। हम देख रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। और बुद्ध ने पहली बात जो कही वह थी, जीवन दुखमय है। यह बात सुनने में नकारात्मक लग सकती है, पर यह सबसे सकारात्मक खोज थी। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं स्वीकारते कि तुम जल रहे हो, तब तक तुम जलती हुई आग से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक तुम यह नहीं देखते कि तुम पीड़ित हो, तब तक तुम मुक्ति की तरफ चल ही नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, दुख है और दुख है और दुख का कारण है तृष्णा, वह इच्छा जो कभी रुकती नहीं, वह चाह जो बार बार नए रूपों में आती है, वह और चाहिए जो कभी संतुष्ट नहीं होती। और वह इसी वजह से कहा करते, जो कुछ भी आरंभ होता है वह समाप्त होता है, और जब वह समाप्त होता है तो हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हमने उसे पकड़ा था, अपनाया था, अपना मान लिया था। यह संसार, लोग, वस्तुएं, संबंध, सब कुछ बदलने वाला है, और यह परिवर्तन ही दुख का मूल कारण बन जाता है जब हम उसे स्थायी मान लेते हैं। इसी कारण बुद्ध ने कहा, जो तुम हो वह भी स्थायी नहीं। यह शरीर, यह नाम, यह विचार, यह मैं, यह भी एक संग्रह है, और जब तक तुम इस संग्रह है और जब तक तुम इस संग्रह से चिपके रहोगे, तुम पीड़ित रहोगे। बुद्ध ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो कहा वह केवल यही था, देखो, जागो और समझो। उन्होंने समाधि की ओर कोई स्वप्न नहीं दिखाया, उन्होंने स्वर्ग का कोई द्वार नहीं खोला। उन्होंने कहा, यही इसी क्षण जो है उसे जानो। यदि इस पल में तुम जाग गए तो मुक्ति यही है, स्वर्ग यही है, निर्वाण यही है, और यह सब उस एक सत्य पर टिका है। अनित्यता सब कुछ बदल रहा है, हर श्वास बदल रही है, हर सोच, हर भावना, हर स्थिति आ रही है और जा रही है, और तुम उसी को पकड़ने का प्रयत्न करते हो, तभी पीड़ा होती है। बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी, सम्यक दृष्टि, अर्थात जीवन को जैसे है वैसे देखना, न अपने भय से, न अपने पूर्वग्रहों से, न अपने पूर्वग्रहों से, बल्कि निर्विकार होकर, मौन होकर, जागकर देखना। और जो देखेगा वह पाएगा कि सच्चाई इतनी सरल है कि हमारी जटिल बुद्धि उसे स्वीकार नहीं कर पाती। बुद्ध ने कहा, सत्य वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, न ही वह जो परंपरा में चला आ रहा है। सत्य वह है जिसे तुम स्वयं अनुभव करो, जिसे तुम स्वयं भीतर देखो, और वही पहला कदम है मुक्ति की ओर। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे कोई भगवान है। उन्होंने कहा, मैं एक चिकित्सक हूं जो यह जान गया है कि रोग क्या है, उसका कारण क्या है, उसका अंत क्या है, और उसका उपचार क्या है, और यदि तुम चाहो
तो तुम भी इस उपचार का अनुसरण कर सकते हो। इसी को उन्होंने धम्म कहा। न कोई पूजा, न कोई आडंबर, न कोई चमत्कार, केवल अनुभव। और यह अनुभव कोई रहस्य नहीं था, वह इतना सीधा था कि बुद्ध बार बार कहते, आओ देखो। क्योंकि जिसे देखा जा सकता है वह हर किसी के लिए है, उसका कोई स्वामी नहीं, उसका कोई मालिक नहीं। और यह सत्य जब भीतर उतरता है तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाता है। फिर तुम जीवन को समस्याओं की श्रृंखला नहीं, अवसर की तरह देखने लगते हो। फिर मृत्यु भी दुश्मन नहीं, मित्र हो जाती है। क्योंकि अब तुम जान जाते हो कुछ भी पकड़ने लायक नहीं, सब कुछ छोड़ने लायक है। और इसी में है वह हल्कापन, वह मौन, वह शांति जो बुद्ध की आंखों में थी, उनके पैरों में थी, उनके स्पर्श में थी। और यदि तुम सच में उनकी पहली शिक्षा को समझ लो तो तुम भी वहीं पहुंच सकते हो जहां बुद्ध पहुंचे थे। क्योंकि वह कोई स्थान नहीं, वह एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण, एक जागृति जो अभी इसी पल तुम में प्रकट हो सकती है। बस देखना है सही से, बिना भ्रम के, बिना शोर के, केवल मौन में, केवल सच्चाई में। जिस क्षण बुद्ध ने मौन में देखा उसी क्षण ब्रह्मांड बदल गया। उस रात केवल सिद्धार्थ नहीं जागे थे, वह समस्त ब्रह्मांड था जो साक्षी बना। वह पीपल का वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं था, वह साक्षात चेतना का प्रतीक बन गया था। उस वृक्ष के नीचे केवल एक शरीर नहीं बैठा था, वहां अनंत जन्मों की खोज बैठी थी। वह चेतना जो हर बार जन्म लेकर सत्य को खोजती रही, वह चेतना जो युद्ध में भी भटकी, प्रेम में भी बही, मृत्यु से भी डरी और सत्ता में भी उलझी, पर अब थक चुकी थी। अब उसे न कोई इच्छा थी, न कोई आकांक्षा। अब वह केवल मौन में उतर चुकी थी। और जैसे ही भीतर का द्वार खुला, एक विस्फोट हुआ जो न आग का था न ध्वनि का। वह विस्फोट मौन का था, जहां सब कुछ रुक गया, केवल देखना बचा। और उस देखने में कोई देखने वाला नहीं बचा, केवल देखना बचा। यह वही क्षण था जहां बुद्ध ने सब कुछ देखा, जन्म और मृत्यु की गति, कामना और पीड़ा का चक्र, जीवन की अस्थिरता और मन की चंचलता। और वह सूत्र जो इन सब को जोड़ता है, अविद्या, अज्ञान, एक भ्रम जिसे हम जीवन मानते हैं। और जब यह भ्रम टूटता है तब कुछ भी पुराना नहीं रहता, तब दृष्टि बदल जाती है। तब संसार का वही दृश्य, वही लोग, वही मार्ग, वही शब्द, सब कुछ नया हो जाता है। जैसे धूप पहली बार छू रही हो, जैसे जल पहली बार बह रहा हो। बुद्ध उस क्षण केवल मुक्त नहीं हुए थे, उन्होंने उस गहराई को छू लिया था जहां कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता, जहां कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, जहां केवल समता है, केवल संतुलन है। उन्होंने जाना कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, दोनों ही बंधन है। और यह जानकर वे किसी एक में फंसे नहीं, वे दोनों से परे चले गए। वे निर्वाण को प्राप्त हुए। वह निर्वाण कोई जगह नहीं थी, वह कोई विशेष अनुभव नहीं था, वह केवल एक अवस्था थी जहां कुछ भी नहीं है और इसी में सब कुछ है। यह अवस्था न विचार की है, न भावना की, यह केवल होश की है, केवल उपस्थित रहने की है। और जो कोई भी उस मौन में प्रवेश करता है वह बुद्ध हो जाता है। बुद्ध ने यही कहा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं केवल जाग गया हूं और तुम भी जाग सकते हो। उन्होंने कोई पूजा नहीं मांगी, कोई मंदिर नहीं बनवाया, केवल एक बात कही, आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और यह बात केवल शब्द नहीं थी, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार थी कि अब और किसी को मत ढूंढो, अब और किसी से मत पूछो, अब और किसी पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर उतर जाओ, अपने भीतर देखो, वही सब कुछ है, वही बुद्ध है, वही शांति है, वही मोक्ष है। और यही वह क्षण था जहां से मानव इतिहास का सबसे मौन लेकिन सबसे प्रभावशाली आंदोलन शुरू हुआ। एक ऐसा आंदोलन जो किसी तलवार से नहीं लड़ा, किसी झंडे के नीचे नहीं चला, न कोई घोषणा पत्र, न कोई धर्म ग्रंथ, बस मौन, बस प्रेम, बस करुणा। और यही वह दृष्टि थी जो एक राजा के पास आई, बिंदसार, जिसने बुद्ध को सुना और बदला। एक डाकू के पास आई, अंगुलीमाल, जिसने बुद्ध को देखा और बदल गया। एक गणिका के पास पहुंची, आम्रपाली, जिसने बुद्ध की मौन दृष्टि में अपना अपवित्र जीवन भी पवित्र होते देखा। और एक भिक्षु, आनंद, जिसने केवल बुद्ध के साथ रहकर जीवन के अंतिम क्षणों तक सेवा की। क्योंकि बुद्ध के पास कोई जादू नहीं था, पर फिर भी जो उनके पास बैठ जाता था उसके भीतर कुछ पिघलने लगता था। वह मौन कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब कुछ बदल देता था। यही है वह रहस्य, यही है वह शक्ति जो बुद्ध की कहानी को कहानी नहीं रहने देती, वह एक अनुभव बन जाती है। वह किसी और की बात नहीं लगती, वह तुम्हारी ही बात लगती है। जैसे वह सब तुमने जिया हो, तुम्हारे भीतर कोई जाग जाए और कहे, यही तो मैं खोज रहा था, यही तो मैं भूल गया था। और उस दिन से जीवन अब जीवन नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है। और ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं होता, वह जीने का तरीका बन जाता है।
बुद्ध इसी को जीते थे। हर पल सजग, हर पल शांत, न किसी से द्वेष, न किसी से मोह, न किसी से अपेक्षा। और यही दृष्टि है जो इस कहानी को अद्वितीय बनाती है। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं, यह तुम्हारी है।